इश्क एडिक्शन सट्टा हो हैप्पी आवर में चांस लगा इन्फैचुएशन रोमांस लगा ओ गाड़ी छोड़ो दिल की चिक पे ओ चांस मारे दिन भी फिक पे शक है चांस लव बाई चांस ओ लव बाई चांस लव बाई चांस गिवन टेक है इश्का विश्का चांस का रोल है वड्डा अरे हार्ट की सुनियो ब्रेन ना चुनियो कहीं खाई कहीं गड्ढा ओ क्रश था जिस पे वो खास लगा कभी टू लव भी यारा घास लगा और यस का ये चक्कर और लम्बे झटके फटके खाए टक्कर ओ शक बेशक है चांस लव बाई चांस ओ लव बाई चांस लव बाई चांस ओ लव बाई चांस लव बाई चांस ओ लव बाई चांस जब जेब गर्म होती तो रोमांस करना कितना आसान होता है। एक्चुअली रोमांस करना आसान ही, प्यार करना मुश्किल होता है। कहते हैं वो प्यार जहां एक इंसान अपने पार्टनर को उसके सबसे रेंगते घटिया और वर्स्ट सिचुएशन से गुजरते देख, वो प्यार रॉक सॉलिड होता है। इट्स लॉजिकल ना? तो इमेजिन कर वो प्यार कितना रॉक सॉलिड हो जहां लड़का लड़की दो बदकिस्मती और उधार की आंधी से बचने के लिए एक ही फटे छाते के नीचे खड़े हो जाते बाय चांस। सो रोमांटिक। बहन जी क्या साड़ी है, एकदम लेटेस्ट डिजाइन की है साड़ी। ये तो देखिए बहन जी, हाँ ऐसे लगा कर देखिए। बहन जी झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सच कह रहा हूँ कि ये रंग आप पर खूब जच रहा है। पापा जी 2 मिनट आपसे कुछ थोड़ा सा। बहन जी मेरे बेटे से मिलिए। दुपट्टा नहीं है, साड़ी है, ये साड़ी। ओहो, तब तो माइंड ब्लोइंग साड़ी है जी। मतलब इसे पहन के तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। क्या कह रहा है आपका बेटा? ये रखो अपनी साड़ी अपने पास। बहन जी सुनो तो सही। तो पापा जी मैं क्या कह रहा था कि थोड़े से नहीं मिलेंगे पैसे, समझा तू? पिछले 25 साल से मैं इस दुकान में साड़ियां बेच बेच कर घर चला रहा हूँ, और तू है कि 25 दिन में 2 नौकरियां खो चुका है। लोगों से सच नहीं सुना जाता तो मैं क्या करूं? देखा नहीं आपने, लेट भी जाएंगी तो हाइट नहीं बदलेगी। अब हाथ के सामने साड़ी रुमाल लग रही है तो मैं क्या करूं? अबे कभी तो यार अपना मुंह बंद कर लिया कर। क्यों खून चूस रहा है मेरा? अबे क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? ये तो अच्छा है कि ये दिन देखने से पहले तेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। पता नहीं उनको भी प्यारी हुई है कि नहीं। कान खोल के अच्छी तरह से सुन ले कि दुनिया में ऐसी कोई नौकरी नहीं है बेटा कि जहां किसी निखट्टू को बकवास करने के पैसे मिलते हो। और तू बेटा ढूंढने की कोशिश भी मत कर, समझे? और इस नए ऑफिस को ना अच्छी तरह से देख ले और दिमाग में इसका एड्रेस भी डाल ले, समझे? बिल्कुल। जहां कंजर पने की हद खत्म होती है वहां से राइट टर्न लेके सीधा जल्लाद चौक के पास। तेरी तो हारी बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते, और जीती बाजी हारने वाले को
ऋषि अग्रवाल कहते हैं। ऋषि की एक सुपर पावर, जब भी वो मुंह खोलता है चारों तरफ एक अजीब सी लहर चलती है। लोगों के दिमाग फटते हैं, खून उबलते हैं, ब्लड प्रेशर गिरते उठते हैं और कभी कभी गोलियां भी चलती हैं। उसे बोल बच्चन के ऐसे जबरदस्त दौरे पड़ते हैं कि अपने कॉलेज से रस्टिकेट होने के बाद ऋषि 6 बार अपनी नौकरी खो चुका है। पापा ने अब पॉकेट मनी की सप्लाई कर दी है कट, यानी कि उधार का वो फटा हुआ छाता खोलने का टाइम अब आ गया। एक सेकंड रुक। अबे यार पैसे ही तो है, जल्दी लौटा दूंगा। और मैंने भी तो तेरी मदद की थी प्रीति से सेटिंग कराने में। प्रीति तेरी एक्स गर्लफ्रेंड तेरी। हेलो स्नेहा, हाय कैसी है? अरे यार मत पूछ, पता है तुझे एक ही महीने में मुझे फोन और सिम दोनों लेने पड़ गए, प्लस अभी अभी पीजी का रेंट भी दिया है। पूरी कंगाली छाई हुई है। मैं हूँ अरुंधति सेठ, बस नाम की सेठ हूँ। जेब में तो कौए उड़ते रहते हैं। क्या करें, किस्मत साथ नहीं देती और कड़की पीछा नहीं छोड़ती। बट बॉस, उसूलों की पक्की हूँ मैं। तो प्लीज उधार दे दीजिए ना, वापस करूंगी, आई प्रॉमिस। अरे यार अपने डैड से बात करके तो देख, शायद मार्केटिंग या सेल्स में कोई चाहिए होगा। हाय कैसी है? मैं फिट हूँ यार। क्या बात करी है? मैं तो तुझसे उधार मांगने वाली थी। नमस्ते अंकल जी, बस ऐसे ही फोन किया। वो पुनीत बहुत दिनों से दिखा नहीं ना, मर गया। अच्छा सुन ना, तुझे याद है तूने मुझसे उधार लिया था? 6 महीने हो गए। तुझे क्या लगता है कब तक? हेलो हेलो। अबे मैं ऋषि अग्रवाल। हाय अरु बोल रही हूँ। अबे जब तुझे श्रीवास्तव मैम के ब्लाउज पे चूहे फेंकने थे तो वो चूहे किसने अरेंज करवाए थे? हाँ कैसा है? देख तू ज्यादा ड्रामा कर मत। तुझे जब पैसे लेने थे ना तब तो तूने बीमारी का नाटक कर लिया। क्या बात कर रहा है यार? सेराफोन सही कंपनी है यार। अरे कर लूंगा कस्टमर केयर, मैं बहुत केयरिंग इंसान हूँ। तू बस एड्रेस बता। 2 बजे इंटरव्यू है। थैंक्स यार। सुन, बस की टिकट लेने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। हेलो हेलो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। यस, मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? तुम ये पेट्रोल के पैसे हैं तुम्हारे पास? बस उसी के लिए किडनी बेचने जा रहा था, पर तुम मिल गई। तो ऐसा करते हैं, साथ में बस लेते हैं। मैं तुम्हें जोक सुनाऊंगा, तुम हंसोगी और तुम्हें हंसता देख कंडक्टर टिकट चेक नहीं करेगा। ऐसा चलता है क्या? अरे 50 बार ट्राई कर चुका हूँ, फूल प्रूफ प्लान है। हट छिपड़ा कहीं का। हाँ? आज का दिन ही खराब है। चल बेटा जल्दी निकल वरना इंटरव्यू भी मिस हो जाएगा। सेराफोन टैलेंट हंट। अमित। ऋषि फिट लग रहा है यार। वो तो ठीक है, तूने अपने बॉस से बात की क्या? नहीं यार, करता हूँ 2 मिनट वेट, मैं करता हूँ। सर एक कैंडिडेट है, कस्टमर के एग्जीक्यूटिव के जॉब के लिए आया। स्मार्ट लगता है सर, भेजो अंदर। खुजली। सर वो कैंडिडेट। अपना काम करो। गेंडा। फ्लैशबैक 4 साल पहले एडीडी कॉलेज फर्स्ट ईयर बीए। गेंडा मतलब अविनाश, कछुआ था, और खुजली मतलब ऋषि, खरगोश। दोनों एक ही गाजर, सॉरी मेरा मतलब एक ही लड़की को चाहते थे, पर बाजी खरगोश मतलब ऋषि मार गया बदकिस्मती से, क्योंकि आज गेंडा मतलब अविनाश खरगोश है और
खुजली, कछुआ। नीलू, याद है बीए फर्स्ट ईयर? आज तक उसे भूल नहीं पाया हूं। निधि अलवालिया कैसा है यार? लाइक यू नो व्हाट, ब्रांच मैनेजर, गाड़ी है, बंगला है, किराए का है, और अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। कांग्रेट्स यार। छोड़, तेरे पास क्या है? मेरे पास वर्कएक्स। हाँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं है पर अबे फाड़ क्यों रहा है? अबे एक ही कॉपी थी यार। मतलब तुझे कुछ नहीं आता। चल बता, इस नौकरी के लिए तू क्या कर सकता? पापा जी की साड़ी की दुकान पे बैठना पड़ेगा यार। तो कुछ भी कर सकता हूँ यार, तू बस बोल। लाइक यू नो व्हाट, सोच लिया, ये नौकरी तेरी। तू यहाँ का सबसे जूनियर ट्रेनी होगा और तेरी ट्रेनिंग मैं पर्सनली करूंगा। थैंक यू सो मच यार। अगर कॉलेज में बिना उल्टी किए तो लड़की से बात करना सीख सकता था, तो कस्टमर से बात करना तो मैं सीख ही लूंगा। कल सुबह शार्प 9 o'clock। सुन, कॉलेज की बात है ना, यहाँ नहीं, हाँ? वरना नौकरी। ओके ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। खुजली, तू तो गया। So, Mr. Rishi Agarwal, this is your first day in office. Like, you know what? मान लो कि मैं एक कस्टमर हूं। Now let's see, तू मेरा कंप्लेंट कैसे हैंडल करता है? मेरा फोन कैसे डीएक्टिवेट किया? तेरे बाप का राज है क्या? अभी के अभी मेरा फोन एक्टिवेट कर। मेरे पापा जी इतने बड़े कंजूस है कि मेरा बिल नहीं भरते, तो आपका तो डेफिनेटली नहीं भरा होगा। वैसे ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। आपने अपना फोन ऑन ऑफ करके देखा? ये क्या है? यहां हर रोज 400 कस्टमर्स आते और हर कंप्लेंट को सर्विस करने के लिए तेरे पास होगा सिर्फ 1 मिनट। और अगर तूने उससे ज्यादा टाइम लिया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू चाहेगा कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूं, लेकिन मैं वो तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं तेरे एक एक जोक का बदला नहीं लेता। तो तू मुंह खोल खुजली, नीलू की कसम, मैं हिसाब रख रहा हूं। अरे हाय। हाय। पूजा की छोटी बहन। हम विकी के पार्टी में मिले थे। नहीं। सुनिए, मेरा सिम कार्ड नहीं चल रहा। कल ही लिया था लेकिन ऑन ही नहीं हो रहा। प्लीज देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, ये सिम आपने एक अनऑथराइज्ड डीलर से खरीदा है, तो इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई और सेवा आप चाहते हैं। अब ये मेरी गलती तो है नहीं ना कि किसी ने मुझे डुप्लीकेट सिम कार्ड बेच दिया। और सिम तो आप ही की कंपनी का है ना, तो आपकी ड्यूटी हुई कि आप मेरी। हाँ, कि आपकी मदद करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये टाइमर आपकी सौतन मुझे करनी नहीं देगी, तो वेरी सॉरी मैम, रियली सॉरी। नेक्स्ट टोकन। अरे पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, बात खत्म नहीं हुई मेरी। कमाल करते हो यार, कस्टमर केयर का मतलब भी समझते हो तुम? अरे नौकरी मिली कैसे तुम्हें यहाँ? मैम एक आइडिया है। आप लाइन के पीछे जाइए और वहां जाकर ये सोचिए कि हम कहाँ मिले। हम पक्का मिले। पीछे क्यों जाऊं मैं? 1 सेकंड, आप क्या गले लगेंगे? 2 मिनट रुकिए ना। देखिए, मैं ना यहाँ मुफ्त में एसी खाने नहीं आई हूँ, ओके? सिम कार्ड नकली था तो क्या हुआ यार, पैसे तो असली थे ना मेरे। मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और वो भी अभी। राइट। खुजली! ओए, हेलो! हद है यार। सॉरी सर। अपने सामने एक क्यों देखा है तूने? अगर एक कस्टमर पे इतना टाइम लगाएगा तो बेहतर है कि अपने बाप की दुकान पर जाकर बैठ। सॉरी सर।
अब जल्दी से जाके इस लड़की को यहाँ से रफा दफा कर। जी सर। अभी खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? गेट आउट, कस्टमर्स को अटेंड करो। गो। मैम, आप अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। अगर आपका सिम अनऑफिशियल है तो ये कंप्लेन भी अनऑफिशियल है। नेक्स्ट। हाँ सर, आप आगे आइए। देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं बाकियों की तरह दादागिरी से डर जाऊंगी, तो बेटा तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि माँ कसम मैं ना हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम जैसे भ्रष्ट कमीनों का काल हूँ, काल। जब तक मेरा सिम ठीक नहीं हो जाता या मुझे रिप्लेसमेंट या रिफंड नहीं मिलता, मैं यहाँ रोज आऊंगी। बेटा तू तो ना इस हाथ को अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि अगर मेरा सिम ठीक नहीं हुआ ना तो ये हाथ तेरे बालों पे इस जेल की दुकान को खींचता हुआ कंज्यूमर कोर्ट लेके जाएगा, समझा? नेक्स्ट टोकन प्लीज। एक सेकंड। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। स्टार्ट। मेरा सिम कार्ड काम नहीं करा। मैम, मेरा यकीन मानिए, मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ मदद करना अलाउड ही नहीं है। हम तो बस यहाँ टाइम पास करने आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ कस्टमर है, केयर नहीं। अब तुम इस सिम कार्ड का कुछ नहीं करने वाले? ओ, हम आपको बताना चाहते हैं कि सेराफोन टैलेंट हंट एक अमेजिंग मौका है, जहां आप अपनी अंदर की देवी को बाहर लाकर अपना प्रवचन चैनल खोल सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट टोकन। नेक्स्ट टोकन प्लीज। यार, हम कहाँ मिले? हम कहीं तो मिले। हम कहीं नहीं मिले। मुझे ना आज तुम्हारे बॉस से मिलना है। I'm sorry मैम, ये नहीं हो सकता। एक्चुअली हमारे बॉस एक ऑनलाइन कार्ड का एक नया वर्जन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या? एक सेकंड माते, त्रिशूल नीचे रखो। ये लो मेरा टोल फ्री हॉटलाइन नंबर। मैं शाम को आपकी सारी कंप्लेंट पर्सनली सुनने को उत्सुक रहूंगा। फोन जरूर करना। वैसे हम ये फेस टू फेस भी डिस्कस कर सकते हैं। आपका ये नंबर 1 वक्त आपके लिए हमेशा हाजिर है। सॉरी, नेक्स्ट टोकन। आपका नाम? अरुंधति सेठ। अरुंधति? नहीं यार, तुम पक्का पूजा की बहन हो। अरे नहीं हो यार, लाइन मारना बंद करोगे तो। देखो, ये है रिटन कंप्लेंट ट्रिप्लिकेट में, और ये ओरिजिनल रिसीट। पकड़ो। ये तो लकी रेस्टोरेंट का बिल है। हाँ? कितना खाती हो यार। भैंस किया। वैसे यार, ये 300 रुपए के सिम के पीछे ये जो तुम रिक्शा के पैसे खर्च कर रही हो, उसमें हम कितनी आलू टिक्की खा लेते? नहीं? यही तो बात है ना, तुम जैसे लोग ये बातें समझोगे ही नहीं। बॉस, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, उसूल भी कुछ चीज होते हैं। हाँ, नेक्स्ट टोकन प्लीज।
वॉलेट भी खो गया, फोन भी काम नहीं कर रहा, और तुम चीपड़ों जैसे फ्लर्ट किए जा रहे हो। कोई मेरी मदद नहीं करता। तुम्हें पता है, सुबह से मैंने कुछ खाया तक नहीं है। ओहो, ये लो, बाहर एक आलू टिक्की वाला है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। प्लीज ले लो। नहीं। प्लीज। नहीं। गरम गरम आलू की टिक्की, मिर्ची और पुदीने की चटनी। ओके, तुम इंसिस्ट कर रही हो इसलिए ले रही हूँ। 10 रुपए। 10 रुपए में क्या आएगा? एक आलू की टिक्की और मेरे दिल को चैन। नहीं मैम। इट्स ओके, मुझे आपका टाइमर नहीं छूना चाहिए था। मैम, टाइमर ही तो है, आप कभी भी छू सकती हैं। पर इसकी सुइयां तो आप ही का इंतजार करती हैं। हाँ, पर परमिशन लेनी चाहिए थी। शक बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, नेक्स्ट टोकन प्लीज। लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस, लव बाय चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस। और शुरू हो गई लव स्टोरी। बाय चांस। देखा कितना जोर का करंट लगा। जेब खाली हो सकती, पर दिल कभी खाली नहीं होना चाहिए दोस्त। पेट की पुकार को पानी पी के भी शांत किया जा सकता है, पर दिल की पुकार के लिए जिगर लगता है। जिगर, वो भरी जेब किस काम की जब दिल ही खाली हो। अरे वाह वाह, क्या बात, व्हाट अ लाइन। कोई नहीं है यहाँ पे। खुजली, ये तुम्हारे बाप की दुकान नहीं है जहां तुम कस्टमर के साथ फ्लर्ट कर सकते हो। सॉरी सर, बट मैं
फ्लर्ट शट अप। फॉलो मी। सॉरी। नेक्स्ट टोकन। आपका नाम? अरुंधति सेठ। अरुंधति? नहीं यार, तुम पक्का पूजा की बहन हो। अरे नहीं हो यार, लाइन मारना बंद करोगे तो। देखो, ये है रिटन कंप्लेंट ट्रिप्लिकेट में, और ये ओरिजिनल रिसीट। पकड़ो। ये तो लकी रेस्टोरेंट का बिल है। हाँ? कितना खाती हो यार। भैंस किया। वैसे यार ये 300 रुपए के सिम के पीछे ये जो तुम रिक्शा के पैसे खर्च कर रही हो, उसमें हम कितनी आलू टिक्की खा लेते नहीं? यही तो बात है ना, तुम जैसे लोग ये बातें समझोगे ही नहीं। बॉस, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, उसूल भी कुछ चीज होते हैं। हाँ, नेक्स्ट टोकन प्लीज। सैंडल टूट गई क्या? हाँ, वॉलेट भी खो गया, फोन भी काम नहीं कर रहा, और तुम चीपड़ों जैसे फ्लर्ट किए जा रहे हो। कोई मेरी मदद नहीं करता। तुम्हें पता है, सुबह से मैंने कुछ खाया तक नहीं है। ओहो, ये लो, बाहर एक आलू टिक्की वाला है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। प्लीज ले लो। नहीं। प्लीज। नहीं। गरम गरम आलू की टिक्की, मिर्ची और पुदीने की चटनी। ओके, तुम इंसिस्ट कर रही हो इसलिए ले रही हूँ। 10 रुपए। 10 रुपए में क्या आएगा? एक आलू की टिक्की और मेरे दिल को चैन। इट्स ओके, मुझे आपका टाइमर नहीं छूना चाहिए था। मैम, टाइमर ही तो है, आप कभी भी छू सकती हैं। पर इसकी सुइयां तो आप ही का इंतजार करती हैं। हाँ, पर परमिशन लेनी चाहिए थी। शक बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, नेक्स्ट टोकन प्लीज। लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस, लव बाय चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस। और शुरू हो गई लव स्टोरी। बाय चांस। देखा कितना जोर का करंट लगा। जेब खाली हो सकती, पर दिल कभी खाली नहीं होना चाहिए दोस्त। पेट की पुकार को पानी पी के भी शांत किया जा सकता है, पर दिल की पुकार के लिए जिगर लगता है। जिगर, वो भरी जेब किस काम की जब दिल ही खाली हो। अरे वाह वाह, क्या बात, व्हाट अ लाइन। कोई नहीं है यहाँ पे।
खुजली! ये तुम्हारे बाप की दुकान नहीं है जहां तुम कस्टमर के साथ फ्लर्ट कर सकते हो। सॉरी सर, बट मैं फ्लर्ट नहीं... शट अप! फॉलो मी। आइए, नहीं आइए। थैंक यू। अच्छा, मैं ना ये बोल रही थी कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ओके? मुझे पता है तुम्हें ऐसे ऐसे कस्टमर्स को भी... नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं लंच टाइम में भी अपने बॉस से बात कर सकता हूँ। हाँ, सच्ची? कैसी बात कर रही हो यार? प्रॉमिस किया था ना मैंने। और तुम्हारे लिए तो मैं... खुजली! ये तुम्हारे बाप की दुकान नहीं है जहां तुम कस्टमर के साथ फ्लर्ट कर सकते हो। सॉरी सर, बट मैं फ्लर्ट नहीं... शट अप! फॉलो मी। ये लड़की यहाँ बार बार क्यों नजर आ रही है? सर वो बस थोड़ा परेशान है। एक्चुअली उसका सिम नहीं चल रहा, तो बस 300 रुपए का रिफंड चाह रही है। 300? 300 तो क्या, अगर हम 3 रुपए का भी रिफंड करने लगे तो एट द रेट ऑफ 100 कस्टमर सेराफोन का कितना नुकसान हो जाएगा? सर 3 रुपया पर कस्टमर के हिसाब से अपने दिन का घाटा होगा 300 रुपए, महीने का 9,000 और साल का 1,08,000। यू राइट सर। तो हम ऐसा करते हैं, बस उसका सिम रिप्लेस कर देते हैं। आई हैव अ बेटर आइडिया। तू बाहर जा और बाहर जाकर ये ऐलान कर कि मैं ऋषि अग्रवाल एक झूठा, दगाबाज, निकम्मा और उल्लू का पट्टा हूं। सर पापा जी से बिना मिले आपने कैसे गेस कर लिया? अरे जोक है यार। लाइक यू नो व्हाट, चल मैं तेरी गर्लफ्रेंड के सिम का कुछ करता हूं। बस तू ये साड़ी पहन के बाहर जा और इसे बेच। क्या बात कर रहा है यार? लाइक यू नो व्हाट, थोड़ी खुजली तो सब में होती है। तू पक्का उसके सिम के लिए कुछ करेगा? नीलू की कसम। गो गो गो। पक्का ना? ऋषि क्या है ये? सर सेराफोन की ओर से एक नया प्रमोशनल ऑफर है। एक सिम पे ये साड़ी मुफ्त मिलेगी। वो तो सब ठीक, साड़ी के साथ तुम तो नहीं आओगे ना? सिक्योरिटी, इस लड़की को बाहर निकाल। अविनाश, तूने प्रॉमिस किया था। सिक्योरिटी, मुंह क्या देख रहे हो? बाहर फेंको इसे। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो टांगे तोड़ दूंगा। अरुंधति 1 मिनट तुम जरा प्लीज बाहर वेट करना, मैं बस अभी आया। बात सुन, तुझे अपनी नौकरी रखनी है ना, तो सबके सामने बोल कि मैं एक झूठा, दगाबाज, निकम्मा और उल्लू का पट्टा हूं। पक्का? अविनाश राठौर ये 1 नंबर का झूठा, दगाबाज, निकम्मा और उल्लू का पट्टा है।
मिस तो नहीं हुआ? तू जानता नहीं है मैं तुझे नौकरी रखनी है कि नहीं रखनी? तू बोल रहा था ना कि तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मंगेतर है, और मेरे पास क्या है? आज मैं तुझे बताता हूं कि मेरे पास क्या है। मेरे पास मर्दानगी। अरे नहीं चाहिए तेरी 2 टकी की नौकरी। यहाँ तो अपनी फेलियर की भड़ास अपने स्टाफ और कस्टमर्स पे निकालता है। अरे इससे तो अच्छा है कि मैं पापा की दुकान पे साड़ियां बेच लूं। ईमानदारी का काम है। इसलिए तू अपनी धौंस किसी और पे जमा, अपनी धमकियां किसी और को सुना, और साडा हक रख। ओए, ओ बहन जी, साड़ी कितने में दी? माँ कसम, उस कमीने ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो तेरा सिम लौटाएगा। उस वजह से ही तो मैं। और तुम मान गए? यस सर, ओके सर, सॉरी सर। तुम ना घोंचू भी हो और फट्टू भी। चलो। अरे कमाल है यार, तुम्हारे वजह से मैंने साड़ी पहनी, सबके सामने उसकी क्लास ली, जॉब छोड़ी। मतलब तुम लड़के चाहती क्या हो? मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरा सिम लौटाऊंगा। सॉरी यार। हम 3 दिन पहले मिले थे। हम दोनों अपने दोस्तों से उधार मांग रहे थे। तुम्हें ये सड़ी हुई नौकरी मिल गई और मुझे एक उधार। पर इस नौकरी ने तुम्हें उस कमीने का चपरासी बना दिया और मेरा उधार एक डीलर ने ऐंठ लिया। हम दोनों की किस्मत बहुत खराब है यार। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? आलू टिक्की के बाद चांस ही नहीं। भैंस की आंख क्या हुआ? फिर टूट गई। यार हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? किस्मत को कुछ मत बोल, वो जल्द बदलेगी। ला सैंडल ला। क्या कर लोगे? बताता हूँ। चलो यार। यार सेफ्टी पिन है क्या तुम्हारे पास? सेफ्टी पिन है? दो ना। एक बात कहूँ? उसने ना तुम्हारा नाम बहुत सही रखा है, खुजली। तुम्हें सच बहुत खुजली होती है। I mean, तुम्हारी जितनी बकवास कोई नहीं करता यार। वही तो प्रॉब्लम है मेरी यार, मैं फट्टू नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बेशरम हूँ। मतलब कस्टमर पे कौन लाइन मारता है यार? हाँ, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। वैसे मेरे दोस्त मुझे अरू बुलाते हैं। मेरे दोस्त मुझे छीपड़ा बुलाते हैं। लॉल। वैसे अरू, मुझे ना बस थोड़ा वक्त चाहिए ये जानने के लिए कि मैं क्या करूं, क्या बनूं, लोगों का मुंह कैसे बंद करूं और अपना मुंह कैसे खोलूं। ये जो अंदर की खुजली है ना, इसे कैसे खत्म करूं। लगता है मेरे डैड सही कहते हैं, मुझे जॉब करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि तू कलाकार है घोंचू। अपने अंदर के कलाकार को जगाओ। अपनी इस अंदर की खुजली को ना दुनिया के सामने लाओ, क्योंकि इसका डेली कैश प्राइज मिलता है। तू नहीं जानती अरू, मैं जब मुंह खोलता हूँ ना तो लोग मुझे जूते मारते हैं यार। पता है मुझे, तू तो मेरी भी टूटी हुई चप्पल खाने वाला था। पर सुन ना, लोगों को अपने ऊपर नहीं बाकियों के ऊपर हंसना पसंद है। तुझे ना सिर्फ एक ऑडियंस की जरूरत है। खुजली, सच कहती हूँ, माँ कसम, तू ना अजीब टाइप का फनी है यार। मतलब तेरे जैसे घटिया बकवास घिसे पिटे जोक्स दुनिया में कोई नहीं मार सकता। चल झूठी, खा मेरी पेटीकोट की कसम। ले खाई। अब उठ। उठ क्यों? उठ मतलब? उठ मतलब उठ। अबे उठ। क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? अबे घर में भाई बाप नहीं है क्या? हमारे पास लास्ट कंटेस्टेड है मिस्टर खुजली।
मिस्टर खुजली। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने रियलाइज किया कि मुझ में और आप में कितनी सिमिलैरिटी। मतलब हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूँ। मेरे अंदर के कलाकार के लिए मैं सबसे पहले अपने पापा जी का थैंक्स करना चाहूंगा। वो भी कलाकार थे, शायर बन सकते थे, पर उन्होंने जिससे प्यार किया उसी से शादी कर दी। मेरा दूसरा थैंक्स जाता है इनको, मेरे एक्स बॉस अविनाश राठौड़ को। मेरी लाइफ का जीता जागता टाइमर। कॉलेज में भी जब हम 2 मिनट नूडल बनाते थे ना, तो हमें घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती थी, बस अविनाश को एक लड़की से बात करते हुए देख लेते। या अविनाश की चॉप हुई, मतलब 30 सेकंड में आपका नूडल तैयार। थैंक्स यार, तेरे टाइमर ने मेरी बहुत हेल्प की। तू नहीं जानता, तेरी वजह से आज मैं एक कमाल की लड़की से मिला। सही है ना? फिर से मत बजाना। आप लोग आगरे की लड़की को तो जानते ही हैं, इतनी खतरनाक होती है। मतलब अगर देखो नहीं तो कहती है देख कमीना देख भी नहीं रहा, और देखो तो कहती है देख कैसे कमीनों की तरह देख रहा है। पर ये लड़की अलग है। इसके साथ रह के एक अजीब सी खुशी मिलती है। दिमाग कहता है कट ले यहां से, पर क्या करूं, दिमाग चलाना तो मुझे आता ही नहीं। मुझे तो बस जुबान चलानी आती है। हाँ यार, मैं बस इसके लिए एक सिम खरीदना चाहता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद ही मुझे कॉल करेगी। हाँ यार, मेरी लव स्टोरी अब आप लोगों के हाथों में। प्लीज हेल्प कर दो। अविनाश यार क्यों नफरत करता है मुझसे? निधि अलीवालिया ने मुझे 1 घंटे में राखी बांध दी थी, कसम से। कह रही थी किसी और से प्यार करती। शेखर गुलाटी। मदद कर दे यार प्लीज, तुझे भी कभी किसी से मेरा मतलब किसी को बहुत ज्यादा लाइक किया था। प्लीज यार मदद कर दे। देख तुझ पे जोक मारना तो मैं बंद नहीं कर सकता, पर हाँ तुझे निधि का नंबर जरूर दे सकता हूँ, फोन कर लेना। आप पिछले महीने ही उसे दूसरा बच्चा हुआ। भाई साहब, आपकी आलू टिक्की। थैंक यू। मैं पकड़ता हूं ना। अविनाश का दिल तोड़ना जरूरी था यार। जंग में जब गोलियां चलती हैं तो कभी कभार अपनों को भी लग जाती हैं। तुम उसकी टेंशन मत लो, वो एक हाथ रत्ती पोइट्री लिखेगा फिर ठीक हो जाएगा। तुम तो ये बताओ कि सिम तो ले लिया, टिक्की भी खा ली, अब ये चीपड़ा तुम्हारी खिदमत में क्या पेश करे? टिक्की वाले के पैसे। अरे तुम इसकी टेंशन क्यों ले रही हो? अरे अपना हिसाब है यार। अच्छा, तुम टेंशन मत लो। झूठ। अरे मैं हमेशा खाता हूँ इसके पास। अरे हमेशा खाता हूँ, कह तो रहा हूँ। 666 का हिसाब है अब तक। निकालो निकालो। अबे ओए, ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? बात सुनो मेरी, अब हमने जितने भी उधार लिए हैं हम वो सब वापस करेंगे। ओके? पागल हो गई क्या?
मैं किसी, अरे ये बहुत ज्यादा यार, ये मैंने कैसे? ओए, रोना बंद कर और मर्द बन। अबे मैं मर्द नहीं हूँ, किसने बोला मैं मर्द हूँ? तुम ना एक नंबर के चीपड़े हो। अरे हाँ तो मैं चीपड़ा ही हूँ ना। अब देख, सच्चाई को इंसल्ट में मत बदल। अच्छा। और तुझे क्या लगता है तू बड़ी क्यूट है तो मैं तेरी हर बात मान लूंगा? हाँ। तुझे एकदम सही लगता है। Love by chance, love by chance, oh love by chance, love by chance. ऋषि जानता नहीं है कि वो कितना किस्मत वाला है, जहां लोग खाली जेब देके भाग जाते हैं। अरुंधति खाली जेब देके टिकी रही। हाँ ये जरूर है कि ऋषि की जेब फिर से खाली होने वाली, पर अब दिल और हौसले का हमेशा अमीर रहे। आफ्टर ऑल ऋषि कलाकार था, पर उसे पहचाना किसने? The moral of the story is ना हो मत, कुछ भी हो सकती है।